महाराष्ट्र असेंबली में आज मराठा रिजर्वेशन बिल पेश किया जा सकता है। शिवसेना और बीजेपी ने दोनों ऐवानों में अराकीन की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। मराठा आंदोलनकारियों ने धमकी दी है कि वो विधान भवन के अंदर घुसकर हंगामा करेंगे। आपको बता दें कि फडणवीस सरकार मराठा समाज को रिजर्वेशन देने को राजी है, लेकिन इस ताल्लुक से हुकूमत ने कोई इत्मीनान बख्श बात नहीं कही है कि मराठाओं को रिजर्वेशन किस तरह से और कैसे दिया जाएगा। मुंबई से हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट्स है? जी मुनिजा जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को महाराष्ट्र विधिमंडल की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर अभी ठीक 20 मिनट बाद यहीं पर जो उप समिति की बैठक है, तमाम 9 से 10 लोग जो मंत्री शामिल हैं इस कमेटी में, और यही कमेटी डिसाइड करेगी कि 12 बजे के करीब जो मराठा आरक्षण को लेकर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट रखी जानी है उसको लेकर क्या क्या मुद्दे रखने। हालांकि पूरी रिपोर्ट नहीं रखी जाएगी, ये साफ हो चुका है, क्योंकि अब तक महाराष्ट्र में जितनी भी आरक्षण को लेकर बातें पिछड़े वर्ग आयोग ने रिपोर्ट पेश की थी, उसमें तकरीबन 51 रिपोर्ट जो है आज तक सदन में नहीं रखे गए। ये 52वां रिपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं कानूनी जो पेचीदियां हैं उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। कानूनी मामला है, सरकार की पूरी रजामंदी है मराठा आरक्षण को लेकर, लेकिन भूमिका साफ नहीं है। इसीलिए मराठा आंदोलनकारियों ने कल फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक धमकी दी थी कि आज वो विधान भवन में घुसकर हंगामा करेंगे। सरकार की तरफ से अभी शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने बयान दिया है कि वो 12 बजे करीब आज एक्शन टेकन रिपोर्ट रखेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि जिस तरह से सरकार और विपक्ष की भूमिका 19 तारीख से लेकर अब तक विधिमंडल में दिखाई दी है, उसको लेकर अब तक सिर्फ आरक्षण को लेकर दोनों के बीच हंगामा ही दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी आरक्षण वाली जो बात है, चाहे मराठाओं की हो, चाहे मुस्लिम समाज की हो, चाहे धनगर समाज की हो, किसी को भी लेकर भूमिका साफ नजर नहीं आ रही है। और ये डगर सरकार के लिए आसान भी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर मराठाओं को जिस तरह से आज आरक्षण 12 बजे के बाद हो सकता है कि किस तरह से उनको दिया जा रहा है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समुदाय को किस तरह से आरक्षण दिया जाना है, धनगर समाज की जो राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार से बातचीत करने की जो पहल है उस पर क्या कुछ प्रक्रिया होगी, ये भी मामले सरकार के लिए बड़े अड़चन पैदा कर सकते हैं। जी मुनिजा जी, सर्वेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका।